आफ्ताब साहब, घासेड़ा गांव में राहुल गांधी जी पहुंचे, वहां हरियाणा तक भी पहुंचा था, तो वहां के जो आम लोग हैं, वहां के बाशिंदों ने ये कहा कि नाराजगी है उनकी सरकार से भी, विकास भी यहां पर किसी भी तरह का नहीं हुआ है। तो मेवात इतना पिछड़ा इलाका क्यों है जिसमें कि हम ये माने कि वहां के लोगों ने तो कांग्रेस पर यकीन जताया है? नहीं, आप जो मान सकते हो इसमें कोई दोहराए नहीं कि इलाके का पिछड़ेपन के लिए राजनीतिक उपेक्षा जो है वो रही है। और अब 8 साल में बीजेपी की सरकार है। जो भी परियोजना कांग्रेस के समय में शुरू हुई थी, आप समझ सकते हो 8 साल में कोई भी चीज़, हमारे यहाँ शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज है, हमारे यहाँ मांगे क्या है। तो कांग्रेस के समय में वहां पर योजनाएं जो हैं वो लागू करने की बात कही गई, इस सरकार में, लेकिन आज वो उनकी उपेक्षा करी जा रही है, उनको कहीं बर्बाद करने का और उनको रोकने का काम किया जा रहा है। आज एक सड़क की 4 लेनिंग के लिए जो हमने 2014 में जिसको मंजूर कर दिया था, 8 साल बाद आज उसकी डीपीआर बन रही है, तो आप समझ सकते हो किस तरीके का भेदभाव। खूनी सड़क का भी जिक्र होता है। वही मैंने 248 का जिसको हमने जो है मंजूर कर दिया था 4 लेनिंग का, 8 साल में आज वो फिर अपनी एक डीपीआर बनने के लिए, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनने के लिए अभी उसका टेंडर नहीं हो रहा। तो आप समझ सकते हो उपेक्षा का और भेदभाव का शिकार हो रहा है। और इसीलिए जनता ने इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से अपनी जो है भावनाएं जो है कांग्रेस के साथ, राहुल जी के साथ जोड़ के इसे किया। आज कांग्रेस के तीनों विधायक हैं, विधानसभा से लेकर सड़क तक अपनी इलाके की आवाज़ उठाते हैं। मैं समझता हूं कि हम जो है उपेक्षा जो कर रही है राजनीतिक दुर्भावना से इस इलाके के साथ किया जा रहा है। आफ्ताब साहब, मेवात को हम देखते हैं, सोनीपत, रोहतक, इस बेल्ट में हम देखते हैं कि एक हरियाणा, जिसकी हरियाणवी को हम देखते हैं सीरियल्स में, फिल्मों में, उनमें हम देखते हैं इस एरिया को भी। फिर आ गया अहिरवाल, फिर आ गया मेवात। इस एरिया को हरियाणा से जोड़ा गया या हरियाणा से निकाला गया, इस पर भी लगातार सवाल है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर हम देखते हैं कि पिछड़ापन तो ये है ही इस एरिया में। अलग तो नहीं किया गया, लेकिन राजनीतिक उपेक्षा जरूर करी गई और उस वजह से, क्योंकि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी आज ये भी है कि हिंदू मुसलमानों का जिस तरीके से यहाँ हरियाणा में अब जिक्र होता है, धर्म का भी जिस तरह से जिक्र होता है, तो मेवात का भी है कि ये कोई ऐसा भारत के भीतर कोई एक ऐसा अलग सा देश है, मिनी पाकिस्तान, इस तरह की चीजें जो है वो लोगों के बीच में आती रहती हैं। तो आप इसमें मानते इस सरकार में हुई है ये सारी चीजें सिर्फ प्रोपेगेंडा है महज। अब सुदर्शन टीवी कुछ कहता हो और ऐसे चैनल हैं वो कुछ प्रोपेगेंडा अपने राजनीतिक लाभ के लिए या अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए करते हो, लेकिन मैं समझता हूँ वीर शहीदों की धरती है जिसने देश में हर एक कुर्बानी से ज़्यादा बढ़ के हमेशा देश के लिए, अपनी एकता और अखंडता के लिए हमेशा ये इलाका जाना गया है। आज दुर्भावना की वजह से, राजनीतिक उपेक्षा की वजह से, पिछड़ेपन में जैसे, क्योंकि जब देखते हैं उसकी वजह से है, ना ऐसा कोई है, ना ऐसे कोई कारण है, ना कोई ऐसी समस्या है, ना कानून व्यवस्था की समस्या, कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसकी वजह से सिर्फ एक राजनीतिक हथियार बना के इलाके को दुर्भावना करने का जो है। ये बात सर वहाँ के बाशिंदों की ओर से भी कही गई कि हमारे जो एरिया के जो लोग हैं, पहले हम विकास के तौर पे तो मान सकते हैं कि पिछड़े हुए थे, लेकिन अब धार्मिक तौर पे भी हम असमानता झेल रहे हैं इस देश में। नहीं, अब इसमें आप साथ लगा सकते हो, हर एक धर्म में अपनी इबादत करने की सबको छूट है। गुड़गांवा में नमाज पढ़ने पे ही रोक लगाती है सरकार, और कुछ समाज के ऐसे असामाजिक तत्व जो है वो इस रोक में, वो किसी चीज़ का नहीं है कि अपने धर्म की आस्था करने, वो उस नमाज को रोकने का, तो ये सरकार की फेलियर है। और जान कर आके वो इस फेलियर में और सहभागी बन के ऐसे असामाजिक तत्व के साथ, और यही जो भावना है, डर की भावना कहीं ना कहीं व्यक्त हो रही है, जिसका जिक्र आपने किया, जिसकी वजह से कि अपनी धार्मिक आस्था से भी आदमी अपना इस देश के संविधान के हिसाब से नहीं जी सकता। तो इसमें देश में जो है बीजेपी की सरकार की फेलियर, और वो फेलियर इसलिए वो जो है बीजेपी इसको टूल बनाती है, राजनीतिक टूल, जिससे वो राजनीतिक लाभ मिल सके। आफ्ताब साहब, ये मेरा आखिरी सवाल और है, घासेड़ा गांव का मैं एक बार फिर से जिक्र करना चाहूँगी, क्योंकि ऐतिहासिक गांव है, गांधी ग्राम इस गांव को कहा जाता है। वहाँ के लोगों से जब
हरियाणा तक ने बातचीत की तो बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारी शिकायतें भी थी उस गांव के लोगों की। तो मेरा सवाल अब ये है कि जिस तरह से घासेड़ा गांव के लोगों की बहुत सारी शिकायतें आई, उन्होंने जिक्र किया कि ना तो ताऊ देवीलाल ने कुछ काम किया, उनके बाद जब हुड्डा साहब की सरकार आई या और भी सरकारें बदली तो तब भी हमारे एरिया में कुछ खास सा काम हुआ नहीं। कईयों ने गिनाया स्कूल नहीं है, कईयों ने गिनाया कॉलेज नहीं है, कईयों ने गिनाया बुढ़ापा पेंशन नहीं मिल रही, कईयों ने बनाया कि घर ही नहीं है, कईयों ने कहा खेती किसानी के मसले में, उस मामले में इलाका बिल्कुल पिछड़ा जा रहा है। मैं सबसे पहले इस बात को करेक्ट करूंगा। गांधी ग्राम घासेड़ा कांग्रेस ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दिया था नाम। आदर्श गांव बनाया गया था, गांव में विकास हुआ था, चौमुए के विकास हुआ था, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाए गए थे, लड़कियों का स्कूल अलग बनाया गया था, विकास के कार्य हुए। लेकिन मैंने जिस तरीके का, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, अगर उस प्रक्रिया को रोकने का काम करोगे तो उससे जो है नुकसान होगा। और वो वही शिकायत है उनकी कि जिस तरीके से एक तर्ज पे विकास का पहिया चला था और जिस तरीके से उस चीज़ में और बढ़ोतरी होनी थी, उसको बीजेपी की सरकार ने रोका है। इसी वजह से आज उनके मन में गुस्सा भी है और इस बात की शिकायत भी है। आज मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में फिर से जब हमें मौका मिलेगा, हम जो प्रतिबद्धता महात्मा गांधी के समय में थी और राहुल जी उसको कह के भी आए हैं, हम उसको पूरी तरीके से, जो भी अब और भी जो उपेक्षा के शिकार हो रहा है मेवात, उसमें बढ़ के उसको आगे और विकसित करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ चौधरी आफ्ताब। उन्होंने मेवात में जिस तरह से फिलहाल बात हो रही बेरोजगारी को लेकर, जिस तरह से राहुल गांधी जी यहाँ अपनी यात्रा के पहले चरण में आए और जो वहाँ के बाशिंदे हैं उन्होंने जो अपनी शिकायतें बताई, तो उन्होंने कहा कि उन तमाम शिकायतों का आगे जब कभी कांग्रेस की सरकार होगी या वो अपने व्यक्तिगत तौर पर भी कोशिश करेंगे कि इन शिकायतों का निदान हो सके। लोगों के जो रिएक्शन फिलहाल आए हैं रोजगार को लेकर या और दूसरे मसलों को लेकर, उनके रिएक्शन आगे जो हैं वो देखते हैं अब किस तरह से होंगे। मैं सोनिया सतानीता, कैमरा पर्सन दीक्षा यादव के साथ हरियाणा तक। राम राम।